बचपन की यादें ताज़ा हो गई आज कॉलेज में। हाँ बिल्कुल। आज हिंदू गवर्नमेंट्स का गर्ल्स कॉलेज झरोटा में ये गेम्स का आयोजन किया गया था। काफ़ी अच्छा स्टेप है। मैंने भी इन लोगों के साथ काफ़ी इंजॉय किया, हालांकि गेम में काफ़ी पीछे रह गए। एक्चुअली हमारी टाइम में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी। ये जान के अच्छा लगा है कि आजकल के दौर में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ इस तरीके की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं जिससे कि वो फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग रहे। ये भी इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बहुत अच्छा कदम है और मेरा मानना है कि इस तरीके से हम अपनी बच्चियों को न सिर्फ पढ़ाई में अच्छा बनाएंगे बल्कि फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जो कि आगे उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। तो मैडम ये एक नया कंसेप्ट इस कॉलेज में देखने को मिला, ऐसा कहीं देखने ये यूनिक इनिशिएटिव इसी कॉलेज में लिया गया है और इसके लिए मैं यहाँ के प्रिंसिपल और जो मैडम हैं, जो टीम है, उनको बधाइयाँ देती हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव यहाँ पर लिया। तो दूसरे कॉलेजों में भी इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए? बिल्कुल। अदर कॉलेजेस जो हैं वहाँ पर भी उन्हें मोटिवेट किया जाएगा कि यहाँ से इंस्पिरेशन लेके वो वहाँ पर भी ये चीज़ें स्टार्ट करवाएँ। और आपने भी यहाँ पर देखा होगा जो बच्चे हैं वो काफ़ी निपुण हैं अपने खेल में, तो मानते हैं आज लड़कियाँ काफ़ी आगे हैं लड़कों से? हाँ, लड़कियाँ आगे और पीछे की बात नहीं करती मैं, लड़कियाँ लड़कों के बराबर हैं। तो अब आजकल लड़कियाँ खुल के सामने आती हैं, खुल के गेम्स भी खेलती हैं, फिजिकली इस तरीके की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती हैं, राजनीति में भी पार्टिसिपेट करती हैं। तो हम ये चीज़ें कराते रहेंगे तो एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा बच्चों की ग्रोथ के लिए। तो काफ़ी अच्छा हो रहा है और मैं आशा करती हूँ इस तरीके के स्टेप्स आगे भी लिए जाए। तो मैडम कई बार देखने में आता है जो ग्रामीण क्षेत्र में अभिभावक आज भी चिंतित रहते हैं अपने बच्चियों को बाहर के कॉलेजों में भेजने में, तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा आपका? जी, अभिभावकों से मैं ये कहना चाहूँगी कि उनकी चिंता जायज़ है। मैं ये नहीं कहती कि उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, जायज़ है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर वो चिंतित रहते हैं। लेकिन अब जिस तरीके के हमारी सरकार कदम उठा रही है, जो कॉलेज के कैंपस हैं, स्कूल्स के कैंपस हैं, वो पहले से ज़्यादा सुरक्षित हैं और टीचर्स भी इस बात को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा का उसमें स्पेशल फोकस देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर उन्हें इतना कैद ना कर दें घर में कि वो खुल के सांस भी नहीं ले पाए। तो सुरक्षा ठीक है, लेकिन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए। बच्चों को आगे निकलने का अवसर देंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में। धन्यवाद। एक नया कंसेप्ट यहाँ देखने को मिला है, क्या कुछ आइडिया आजकल सूझ है? आप जैसा जानते ही हैं कि हमारी रिवायत रही है कुछ नया करने की। पिछले 1 साल से काफ़ी कुछ नया हो भी रहा है हर सब्जेक्ट के ऊपर। तो अभी जैसे हमने पिछले दिनों T40 करके हमने एक मैच बच्चों ग्रुप बनाकर वो शुरू किया था। उसके बाद स्पोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि हमारे पास हमने देखा कि हमने जो हमारी भारतीय पारंपरिक जो ग्रामीण खेले हैं उसको रिवाइवल के लिए हम लोग ये पहला स्टेप उठाया और शायद ये हरियाणा ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया या इंडिया में अपने किस्म का ये पहला प्रयास होगा जो किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर उसको किया गया है। अभी हमने इस तरह 10 गेम्स चुनी थी और उनको ले करके हम आए हैं और उसके बाद हम लोग इसको बढ़ा के लगभग 40 गेम तक लेके जाएंगे और ये रेगुलर फीचर हर 15 दिन के बाद होगा। और इसके बाद इसको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे हमारी प्लानिंग है कि स्टेट लेवल पे एक राज्य स्तरीय एक अपना जो ग्रामीण खेले हैं और यूथ में उसको हम प्रमोट करने के लिए विशेष तौर पर हम आगे आए और हम ये काम कर रहे हैं। तो आधुनिकता के दौर में आज देखने में आता है बच्चे मोबाइल में ज़्यादा रहते हैं, जो अपने पारंपरिक गेम है उनको भूलते जा रहे हैं। हम अपनी गेम ही नहीं अपनी संस्कृति को भी भूलते जा रहे हैं तो उसको और उसमें उनका कसूर नहीं है, उनको उसके भी उनको एजुकेट भी करना पड़ेगा। अब अभी आपने देखा कि कॉलेज के अंदर किस तरह बच्चों के अंदर किस तरह का एंथुसियाज्म था क्योंकि इनको बताया ही नहीं गया। हमने एक एफर्ट किया, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात देखिए खूबी है कि ये गेम ऐसी कि समाज को स्वीकार है। अगर एक बच्ची घर में कहेगी कि ना कि मैंने जाके क्रिकेट खेलनी शायद हो सकता है कि गाँव में जैसा जानते हैं कि शायद वो पेरेंट्स मना भी करेंगे, नहीं करेंगे तो पहले पढ़ ले, परंतु ये तो घर में बैठे भी खेल सकता है। इसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है इसको लेकर के। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों मोबाइल जो कल्चर है दूसरी चीज़ें उससे दूर होकर के अपने हेल्थ और उसके प्रति कॉन्शियस होंगे। तो और इसमें कोई बहुत बड़ी टीम नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं, कहीं बैठे कभी भी चाहेंगे कर सकते। कहीं ना कहीं भाईचारा भी बढ़ता है इसमें, भाईचारा बढ़ता है, सब कुछ हर लिहाज से ये मुझे लगता है कि क्योंकि पारंपरिक जो हमारी गेमें थी, ग्रामीण गेमें थी, खेल थी, जितने भी थे, ये कोई सदियों के साधना रिसर्च के बाद सामने आई है। तो वो सब सोच समझ के ही बनाई गई। हमारा आज का ये गेम खेलने का मुख्य मकसद ये था कि आजकल की जो जनरेशन है ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने फ़ोन
में सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहती है जी तो इसलिए कॉलेज वालों ने शायद यही सोच के खिलाए हैं कि इनकी बच्चे कॉलेज की दुनिया में अच्छे से खेले, मीन्स फ़ोन की दुनिया से बाहर निकले कि गेम्स और भी हैं। जी जी। तो एडीसी भी आप लोगों के बीच में आई थी? हाँ जी आए थे। जी, तो वो भी खेल रहे हैं आप? नहीं वो नहीं खेले। कौन सा गेम खेले? लिखतर पंखा। जी, तो वो नहीं खेले, दूसरे गेम खेले उन्होंने? हाँ जी। तो काफ़ी अच्छा लगा आप हाँ लोगों जी को? बहुत अच्छा। ठीक है, धन्यवाद।